जय हिंद। मैं आशुतोष अभी आईआईएससी बेंगलोर में एमटेक फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग क्लास 6 से 10th तक 2010 से 15 के दौरान सेंट्रल हिंदू स्कूल बीएचयू वाराणसी से पूरी की है। पिछले 1 अप्रैल को बीएचयू प्रशासन की तरफ से इस स्कूल में दाखिले के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कहा गया है कि इस बार भी लॉटरी सिस्टम के तहत इसमें एडमिशन्स होंगे। लेकिन मेरी समझ से यह प्रक्रिया एकदम गलत है और अन्यायपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि इसे तुरंत बंद करना चाहिए और जो जिस सिस्टम से पहले एडमिशन होता था स्कूल एंट्रेंस टेस्ट सेट, उसको फिर से बहाल करना चाहिए। मैं इसी के लिए अपनी इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह वीडियो आप अंत तक सुने, देखें और अगर आपके पास समय की कमी है तो आप इसे 1.5 या 2x पे देख सकते हैं, परंतु महत्वपूर्ण है कि इसे देखें और अपनी बात आगे तक पहुंचाएं। मेरे पास कई कारण हैं जिससे सेट होना चाहिए, लॉटरी सिस्टम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इस स्कूल के बारे में बात करें तो यह 1897 में बना हुआ एक स्कूल है। इसका एक अपना इतिहास है, अपनी लेगेसी है। इसके एलुमनाई हर जगह फैले हुए हैं, अपना एक इमेज है, ब्रांड है। और उस स्कूल को एक सामान्य स्कूल की तरह ट्रीट करना और उसमें लॉटरी के तहत एडमिशन लेना कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं लगता। इस स्कूल में पूरे पूर्वांचल से बच्चे पढ़ने आते हैं और साल भर तैयारी करते हैं कि मुझे उस स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि यही भारत एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे सीबीएसई की पढ़ाई सबसे सस्ते में होती है और सबसे योग्य शिक्षकों द्वारा होती है। तो ऐसे स्कूल को एक सामान्य स्कूल की तरह देखना मुझे कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। साथ ही इस स्कूल का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है एक स्टूडेंट के लाइफ पे, मैं खुद अपने एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ। मैं जब अपने गांव था, मेरा घर सिवान बिहार है, तो मैं सरकारी स्कूल में बोरे पे बैठ के पढ़ता था और वहाँ पे मैं यही सोचता था कि मैं बड़ा हो के बस कैसे भी आईटीआई कर लूँगा या पॉलिटेक्निक, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटेक्निक कर लूँगा। लेकिन मैं जब इस स्कूल में आया तब मैंने वहाँ से आईआईटी के बारे में मुझे ज्ञात हुआ और मैंने आईआईटी क्रैक किया और आज आईआईएससी में पढ़ रहा हूँ। ऐसे अनेक एग्जाम्पल, ऐसे हर एक एग्जाम्पल मिलेंगे। जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसकी ऐसे ही कहानी है वहाँ। अभी मुझे अपने कॉलेज में एक भैया मिले थे जो 2015 के पास आउट, पीयूष भैया। उन्होंने बात में यही बताया कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन यही था कि मैंने क्लास 6 में सीएचएस में एडमिशन ले लिया और वहीं से पूरी कहानी बदल गई और मैं आज यहाँ पीएचडी कर रहा हूँ। आप हर एक एग्जाम उठा के देखिए, एनडीए देखिए, आईआईटी देखिए, नीट देखिए, गेट देखिए, हर एग्जाम में वहाँ से बच्चे क्वालिफाई करते हैं। अभी कुछ दिन पहले राधेश्याम भैया का रैंक आया ईएससी में 2nd ऑल इंडिया रैंक। कुछ दिन पहले चंदौली के एक भैया आईएएस बने हैं। तो ऐसे स्कूल में ज़रूरत है कि वैसे मेधावी बच्चे जाएं जो स्कूल के लेगेसी को और आगे लेके जाएं। ऐसा नहीं कि किसी को रैंडम हम पकड़ लें, चलिए आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आपको सीएचएस में पढ़ने का मौका मिल रहा है। ऐसा करके फिर आईआईटी में भी करना चाहिए, सारे आईएम में भी करना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता। साथ में अगर और स्कूल एग्जामिनेशन से कंपेयर करें, जैसे मान लीजिए सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय हो गया, ये सब के एंट्रेंस हो रहे हैं जैसे होते थे, बस सीएचएस का नहीं हो रहा है, लॉटरी सिस्टम हो रहा है कोविड के कारण। वहाँ भी 6th के ही बच्चे जा रहे हैं एडमिशन देने, 5th के ही बच्चे जा रहे हैं एग्जाम में, उनको कोविड नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोविड हो जाएगा। ये भी मुझे कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं लग रहा है। साथ में और सब भी एग्जाम वैसे ही हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी परीक्षा में चर्चा पे आते हैं और बोलते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी ही चाहिए। शिक्षा विभाग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेके आ रहा है और यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट इतने वर्षों से चला आ रहा है उसको हटाया जा रहा है। इसका भी कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही अगर और मतलब फैक्टर्स का कंपेयर करें, जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि स्कूल में एंट्रेंस कराने से कोचिंग्स बढ़ते हैं, बच्चे कोचिंग लेना शुरू करते हैं, कोचिंग इंडस्ट्री आ जाती है। तो ऐसे फिर सारे एग्जाम्स में तो यही है, हर जगह कोचिंग है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस स्कूल में अगर उन बच्चों का रेशियो देखें जो कोचिंग से आते हैं और जो कोचिंग से नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है कि कोचिंग से न आने वाले बच्चे 70% मिलेंगे आपको
मीन्स कि यहाँ जेन्युइन बच्चे जो तैयारी करके पहुँच रहे हैं वहीं पहुँच पा रहे हैं अच्छे से, जो डिजर्व करते हैं, जो मेधावी हैं। अभी लॉटरी सिस्टम होने से क्या क्या इशू हो रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। मैं अभी लॉकडाउन में घर पे था, तो कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था ऐसे ही सीएचएस और नवोदय ये सब एग्ज़ाम को लेके। तो उनको पता था कि एग्ज़ाम होगा, तो उसी स्पिरिट से पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। अब इंट्रेंस में होगा या ना होगा ये अलग बात है, लेकिन उस कंपटीशन के माहौल से, उस प्रतिस्पर्धा भाव से वो कितना कुछ सीख जाएंगे, कितना कुछ जल्दी पढ़ जाएंगे, उसका इम्पैक्ट एक अलग होगा उनके जीवन पे। साथ में अब जब लॉटरी सिस्टम आ गया, तो कुछ बच्चों से मैंने बात किया, बोला कि फॉर्म आ गया, फॉर्म भर देना। तो उनके दिमाग में निगेटिव बैठ गया है कि नहीं भैया, हम लॉटरी में नहीं फॉर्म नहीं भरेंगे, उसमें पता नहीं क्या धांधली हो जाता है, मेरा नाम ही नहीं आया पिछली बार। तो जो डिजर्विंग करता है उसके बाद में मन में स्कूल के प्रति एक निगेटिव भावना बैठ रही है। कुछ तो अच्छे ऐसे गार्जियन हैं, वो मतलब पैसा नहीं दे रहे इस बार फॉर्म भरने के लिए, लॉटरी के लिए। बोल रहे हैं कि तुम पिछले बार भी भरा था, तुम्हारे भैया का कुछ हुआ नहीं, पैसा पूरा बर्बाद जाएगा फॉर्म का, तो क्या करोगे भर के। ऐसी ऐसी भावनाएं बढ़ रही हैं। कुछ तो पेरेंट्स के ऐसे भी फोन आ रहे हैं कि अरे इस बार भी लॉटरी सिस्टम है, कोनो जुगाड़ लगाओ ना, हम लोग लिखवा के हो जाएगा एडमिशन, तू तो वजह से पढ़ने वाला, बहुत परिचय भी था। तो ऐसे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, ऐसा इमेज बन रहा है स्कूल का इस लॉटरी सिस्टम के तहत। तो ये सब कुछ कारण है। मैं चाहता हूँ कि जो भी इस स्कूल के पूर्व छात्र हैं, पूर्व शिक्षक हैं, वो आगे आएँ और ये मामले का राजनीतिकरण, उससे पहले हम लोग को स्टेप लेना चाहिए और अपनी बात सीधे तौर पे प्रशासन के पास रखनी चाहिए। माध्यम कुछ भी हो सकता है, आप जहाँ भी हैं वहाँ से ईमेल कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, वीडियोस बना के भेज सकते हैं। बस ज़रूरत ये है कि आप अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाएँ और उन्हें बताएं कि इस लॉटरी सिस्टम से स्कूल के इमेज को कितना नुकसान हो रहा है। जिस गर्व से हम लोग कहते थे कि हम सीएचएस से पढ़े हुए हैं, वहाँ कोई जाएगा और उस स्कूल की लीगेसी को ख़राब करेगा, इन्वायरमेंट को ख़राब करेगा। अब आप सभी को पता ही है कि उस स्कूल का इन्वायरमेंट ही है जो सबको ड्राइव करता है, और आज उस स्कूल के इन्वायरमेंट का यूज़ करके सब अपने अपने अच्छे अच्छे पोजीशंस पे हैं। तो बस मेरा यही अनुरोध है कि आप अपनी बात पहुंचाएं। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपनी बात अच्छे से रख पाया हूँगा। हो सकता है कि आप मेरी बातों से सहमत हो या असहमत हो। अगर आप असहमत हैं और आपको लगता है कि ये अच्छा स्टेप है, तो आप अपने तर्क बता सकते हैं कमेंट्स में। लेकिन मेरी समझ जहाँ तक है, मुझे यही लगता है कि हर हाल में इस लॉटरी सिस्टम को हटाना चाहिए और सेट को बहाल करना चाहिए। धन्यवाद।